कल्पना कीजिए, अंधेरी रात में हिमालय की चोटियों पर सन्नाटा छाया है, लेकिन अचानक चीन की आवाज गूंजती है, अरुणाचल प्रदेश पूर्ण रूप से हमारा है, भारत का कोई दावा नहीं। और शंघाई एयरपोर्ट पर एक भारतीय नागरिक की गिरफ्तारी की खबर फट पड़ी। एमईए ने सख्त लहजे में खारिज किया। क्या ये एलएसी पर नया युद्ध का संकेत है या गहरी साजिश का आगाज? अल जजीरा की हेडलाइन सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रही है। दुनिया सांस थामे देख रही है। इसी धुंधले परिदृश्य में भारत अमेरिका का नया गठबंधन उभरता है। नशा तस्करी के खिलाफ जॉइंट ऑपरेशन तेज हो गए। एमईए ने कहा संबंध और मजबूत होंगे। लेकिन क्या ये सिर्फ ड्रग्स की लड़ाई है या चीन को घेरने का इंडो पैसिफिक मास्टर प्लान? चुशुल मोल्डो की 23वीं बातचीत में दोनों पक्षों ने एलएसी पर शांति का वादा किया, लेकिन हवा में तनाव लटका है। क्या ये अस्थायी विराम है या अगले धमाके की तैयारी? अचानक भारत ने चीन के लिए टूरिस्ट वीजा पूरी तरह बहाल कर दिए। ट्रेड और पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट का नया दौर शुरू। एनडीटीवी की रिपोर्ट्स वायरल हो रही हैं, लेकिन सवाल ये कि क्या ये भरोसे की वापसी है या दुश्मन की चाल में फंसने का जाल? अब वैश्विक मंच पर ट्रंप का ब्रिक्स पर हमला तेज। रूस शिकायत कर रहा कि सदस्य डॉलर को ही थामे बैठे हैं। रॉयटर्स की ब्रेकिंग न्यूज कहती है टैरिफ की धमकी ने पेमेंट सिस्टम को ठंडा कर दिया। क्या यह डॉलर की साजिश है या ब्रिक्स का अंतिम सांस? यूक्रेन की धरती पर शांति या तबाही का सवाल गरज रहा है और ट्रंप का 20 पॉइंट प्लान सामने आया है। इसमें डोनबास कंट्रोल और सेना सीमित करने की शर्तें शामिल हैं। अल जजीरा और ईयू रिपोर्ट्स चीख चीख कर बता रही हैं, कहीं ये पीस रोड मैप तो नहीं जो यूक्रेन को तबाह कर दे। गाजा के खंडहरों में सीजफायर का झूठा चेहरा पूरी तरह से बेनकाब हो गया है। इजराइल के स्ट्राइक्स अब भी जारी हैं और सैकड़ों मौतें हो चुकी हैं। एमनेस्टी लगातार चेतावनी दे रही है, नरसंहार रुका नहीं है। काहिरा में दूसरे फेज की डील पर मध्यस्थता चल रही है, लेकिन रातें अब भी खूनी बनी हुई हैं। ताइवान के ऊपर यूएस, चीन, जापान का घातक त्रिकोण लगातार उबल रहा है। ट्रंप ने जापानी प्रधानमंत्री को फोन पर तनाव न बढ़ाने को कहा। टोक्यो ने इनकार किया, लेकिन WSJ रिपोर्ट्स रहस्य खोल रही हैं। क्या ये वो बैक चैनल डील है जो इंडो पैसिफिक को पूरी तरह हिला दे? तेल के दाम $63 पर लुढ़क रहे हैं। यूक्रेन शांति की उम्मीदों से रूसियन सप्लाई खुलने को बेताब है और ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स की चार्ट्स भी चेताते हैं। मार्केट फिलहाल वेट एंड वॉच में है। COP30 का धुंधला बादल तो छंटा है, लेकिन क्लाइमेट एक्शन की रफ्तार अभी भी धीमी है। EU का AI एक्ट और भारत की गवर्नेंस गाइडलाइंस हाई रिस्क सिस्टम्स पर सख्ती ला रही हैं और UNFCCC के पेजेस पूछते हैं, क्या इनोवेशन और नियंत्रण की ये ग्लोबल रेस हमें वाकई बचा पाएगी? लेकिन रुकिए, इन सब के पीछे आखिर कौन सा मास्टरमाइंड छिपा है जो दुनिया को नया युद्ध या फिर नई व्यवस्था की ओर धकेल रहा है? अगले पार्ट में जानिए वो राज जो सच में सबको हिला देगा। अरुणाचल प्रदेश पूर्ण रूप से हमारा है, भारत का कोई दावा नहीं। और शंघाई एयरपोर्ट पर एक भारतीय नागरिक की गिरफ्तारी की खबर फट पड़ी। एमईए ने सख्त लहजे में खारिज किया। क्या ये एलएसी पर नया युद्ध का संकेत है या गहरी साजिश का आगाज? अल जजीरा की हेडलाइंस सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रही है। दुनिया सांस थामे देख रही है। इसी धुंधले परिदृश्य में भारत अमेरिका का नया गठबंधन उभरता है। नशा तस्करी के खिलाफ जॉइंट ऑपरेशन तेज हो गए। एमईए ने कहा संबंध और मजबूत होंगे। लेकिन क्या ये सिर्फ ड्रग्स की लड़ाई है या चीन को घेरने का इंडो पैसिफिक मास्टर प्लान? चुशुल मोल्डो की 23वीं बातचीत में दोनों पक्षों ने एलएसी पर शांति का वादा किया, लेकिन हवा में तनाव लटका है। क्या ये अस्थायी विराम है या अगले धमाके की तैयारी? अचानक भारत ने चीन के लिए टूरिस्ट वीजा पूरी तरह बहाल कर दिए। ट्रेड और पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट का नया दौर शुरू। एनडीटीवी की रिपोर्ट्स वायरल हो रही है, लेकिन सवाल ये कि क्या ये भरोसे की वापसी है या दुश्मन की चाल में फंसने का जाल? अब वैश्विक मंच पर ट्रंप का ब्रिक्स पर हमला तेज। रूस शिकायत कर रहा कि सदस्य डॉलर को ही थामे बैठे हैं। रॉयटर्स की ब्रेकिंग न्यूज कहती है टैरिफ की धमकी ने पेमेंट सिस्टम को ठंडा कर दिया। क्या ये डॉलर की साजिश है या ब्रिक्स का अंतिम सांस? लेकिन रुकिए, अब यूक्रेन की ठंडी धरती पर एक भयानक तूफान गरज रहा है, जहां शांति की बातें मौत की छाया में लिपटी हैं। ट्रंप का नया 20 पॉइंट प्लान सामने आया है, जिसमें डोनबास पर रूसी कंट्रोल, यूक्रेन की सेना को सीमित करने और नाटो एक्सपेंशन रोकने जैसी कठोर शर्तें हैं। अल जजीरा की लाइव रिपोर्ट्स चीख रही हैं कि ये पीस रोड मैप है या यूक्रेन की सर्वाइवल का अंत। मॉस्को की आंखों में चमक है, लेकिन कीव की सड़कों पर डर का साया गहरा गया है।
यूरोपीय संघ के नेता बहस में उलझे हैं। क्या ट्रंप का ये प्लान रूस को फायदा पहुंचाकर यूरोप को कमजोर कर देगा या वाकई युद्ध को खत्म करने का राज खोल देगा? फिनलैंड की विदेश मंत्री ने कहा, रूस को अपनी जिम्मेदारियां निभानी होंगी, लेकिन हवा में संदेह की परतें मोटी हो रही हैं। ISW के आकलन चेताते हैं कि रूसी आक्रामकता अभी थमी नहीं, दिन 1372 पर भी ड्रोन हमले जारी है। क्या ये शांति की दहलीज है या नई तबाही का द्वार? इसी वैश्विक उथल पुथल के बीच गाजा के खंडहरों से खून की चीखें उठ रही हैं। सीज फायर का कागजी वादा बेनकाब हो गया। इजराइल के हवाई हमले दक्षिण और मध्य गाजा में तेज हो गए हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट गूंज रही है, नरसंहार रुका नहीं, सैकड़ों निर्दोष फिलिस्तीनियों की लाशें बिछ गई। पीली लाइन पार करते ही बमबारी का सिलसिला काहिरा में मध्यस्थता चल रही है। दूसरे फेज की डील पर जहां इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स और अस्थायी गवर्नेंस का खाका बन रहा है, लेकिन रातें अभी भी आग उगल रही है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट्स चिल्ला रही हैं कि फिलिस्तीनियों पर अत्याचार जारी है। इजराइल ने 15 और शव लौट आए, लेकिन सीज फायर का पहला फेज खत्म होने को है और तनाव चरम पर। क्या ये शांति का झूठा चेहरा है या मिडिल ईस्ट को निगलने वाली आग का नया चक्र? अब एशिया के ऊपर एक और घातक त्रिकोण उबल पड़ा है। ताइवान स्ट्रेट पर बादल काले पड़ गए। ट्रंप ने चीन के शी से फोन पर बात की और फिर जापानी पीएम सानाए ताकाइची को चेतावनी दी, ताइवान पर तनाव न बढ़ाओ। वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट ने ये राज खोला, लेकिन टोक्यो ने पब्लिकली इनकार कर दिया। अल जजीरा की हेडलाइंस वायरल हो रही है। क्या ये यूएस चीन का बैक चैनल डील है जो जापान को किनारे कर इंडो पैसिफिक पावर बैलेंस को हिला देगा? 2025 का चीन जापान डिप्लोमेटिक क्राइसिस और गहरा गया है। ट्रंप की ये सलाह क्या ट्रायंगल वॉर को टालने की चाल है या अमेरिका का नया गेम जहां सहयोगी भी मोहरे मात्र हैं? हवा में जासूसी ड्रोन्स की गूंज है और समुद्र में फ्लीट्स की छाया लंबी हो रही है। लेकिन सारी दुनिया के इन घातक खेलों के बीच एक और रहस्यमयी साया मंडरा रहा है। तेल के काले सोने पर ब्रेंट $63 और WTI $58 प्रति बैरल पर लुढ़क गया। पिछले साल से 14% नीचे। रॉयटर्स और ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स की चार्ट्स चीख रही हैं कि यूक्रेन शांति टॉक्स से रूसी सप्लाई खुलने की उम्मीद ने मार्केट को वेट एंड वॉच मोड में धकेल दिया है। जेपी मॉर्गन की भविष्यवाणी डरावनी है। वित्तीय वर्ष 27 तक $30 तक गिर सकते हैं। क्या ये इकोनॉमिक बम है जो ग्लोबल इकोनॉमी को ध्वस्त कर देगा, या बड़े खिलाड़ियों की साजिश जो एनर्जी वॉर को नया मोड़ देगी? निचले दामों से इंडस्ट्रीज थर्रा रही हैं, लेकिन क्लाइमेट एक्टिविस्ट्स के कान खड़े हो गए हैं। क्या सस्ता तेल ग्रीन ट्रांजिशन को मार डालेगा? और अब सबसे गहरा रहस्य खुलने वाला है। ब्राजील के बेलेम में COP30 का पर्दा गिर चुका, लेकिन क्लाइमेट चेंज का काला बादल और गहरा हो गया। UNFCCC की रिपोर्ट्स चेताती हैं कि एक्शन की रफ्तार धीमी पड़ गई है। अमेज़न के जंगलों से धुआं उठ रहा है, जबकि दुनिया ग्लोबल वार्मिंग की चपेट में फंस रही। इसी बीच AI का नया युग उभर रहा है जो सब कुछ बदलने को बेताब है। EU का AI एक्ट हाई रिस्क सिस्टम्स पर लोहे की जंजीरें कस रहा। भारत की गवर्नेंस गाइडलाइंस और US UK जापान चीन की रेस इनोवेशन को कंट्रोल करने की हो रही। क्या ये टेक्नोलॉजी का सुनहरा दौर है या मानवता पर AI का खतरनाक कब्जा? नेचर कंजर्वेंसी और PIB डॉक्यूमेंट्स चीख रहे हैं कि गवर्नेंस फ्रेमवर्क बिना इनोवेशन दबा देगा, लेकिन बिना रेगुलेशन तबाही लाएगा। क्या क्लाइमेट और AI का ये डबल थ्रेट दुनिया को नई तबाही की ओर धकेल रहा है? लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे रहस्यमयी खुलासों का अगला पार्ट न छूटे।